साथियों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे गूगल सर्वे प्रश्नोत्तरी कैसे भरें। जी साथियों, सर्वे फॉर्म की बिंदुवार चर्चा हम करेंगे। पूरी प्रोसेस लाइव में आपको बताने वाला हूं। साथ ही वीडियो में हम लाइव देखेंगे कि प्रश्नोत्तरी की भाषा इंग्लिश से हिंदी में कैसे बदलें। साथियों जब हम लिंक पर क्लिक करके गूगल क्रोम में फॉर्म ओपन करते हैं तो क्रोम की सेटिंग के अनुसार काफ़ी साथियों के मोबाइल में फॉर्म इंग्लिश भाषा में ओपन होता है, जिससे फॉर्म भरने में काफ़ी साथियों को समस्या का सामना करना पड़ता है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल में सर्वे फॉर्म की भाषा बदलने के लिए गूगल क्रोम में किस प्रकार सेटिंग करें ये भी लाइव बताने वाला हूं। दोस्तों अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों यदि आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको शिक्षा विभाग की नवीनतम अपडेट समय समय पर मिलती रहेंगी। साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और घंटी वाले बटन को प्रेस जरूर कर दें, जिससे इसी प्रकार के मेरे नवीनतम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको यथा समय मिलती रहे। तो चलिए साथियों पूरी प्रोसेस लाइव देखते हैं। तो देखिए साथियों, सोशल मीडिया के माध्यम से हमें कुछ इस प्रकार का मैसेज प्राप्त हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है स्कूल हेड टीचर क्वेश्चनरीज गूगल फॉर्म तकनीकी समस्या के कारण ओपन नहीं हो रहा था। उक्त सर्वे भारत सरकार के द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन निपा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी established by the Ministry of Human Resources Development, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NCERT द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। स्कूल टीचर क्वेश्चनरीज हेतु सर्वे हेतु लिंक लास्ट डेट 28 फरवरी 2022 इसमें दी गई है। साथियों इसमें दो लिंक अपने को दिए हुए हैं। एक है फॉर्म फर्स्ट का, जिसमें हमें जितने भी अपने संस्था प्रधान हैं उनको ये फॉर्म फिल करना है, और दूसरा है फॉर्म सेकंड का, जो हम सभी अध्यापकों को, चाहे वो L1 हो, L2 हो और या वरिष्ठ अध्यापक या लेक्चरर, सभी को ये फिल करना है। तो आज के वीडियो में हम फॉर्म 2 जो है, जो सभी टीचर्स के लिए भरना अनिवार्य है, उसको देखेंगे। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार से टैब ओपन होती है और इसकी जो भाषा है वो अपने को इंग्लिश में दिखा रहा है। हमें ये देखना है कि हम इसकी भाषा को गूगल क्रोम में मोबाइल में किस प्रकार से हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आपको सबसे पहले साथियों ऊपर जो 3 डॉट दिखाई दे रही है, इनके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे सामने देखिए इस प्रकार का ये कुछ ऑप्शन हैं वो ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है नीचे। यहाँ हमें इस सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको जब हम नीचे स्क्रॉल करके चलते हैं तो यहाँ नीचे एक लैंग्वेज का ऑप्शन अपने पास आता है। इस लैंग्वेज के ऑप्शन पर अपने को क्लिक करना है। अब यहाँ देखिए अपने को 3 लैंग्वेज है वो दिखा रहा है। अपने को क्या करना है, यहाँ पर जो नीचे ऐड लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने कई भाषाएं हैं वो ओपन हो जाती हैं। चूंकि हमें हिंदी भाषा में कन्वर्ट करना है इसलिए हम यहाँ से हिंदी भाषा को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हिंदी भाषा है, इसको हमें सेलेक्ट करना है, इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे यहाँ देखिए आप अपनी हिंदी भाषा जो है वो ऐड हो चुकी है। अब नीचे देखिए साथियों आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ट्रांसलेशन सेटिंग का। यहाँ देखिए इस ऑप्शन के नीचे अगर हम देखें तो लिखा हुआ है ऑफर टू सेंड पेजेस इन अदर लैंग्वेजेस टू गूगल ट्रांसलेट, और इसके सामने आपको एक स्विच का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपको इस स्विच के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम स्विच पर क्लिक करेंगे अपनी जो भाषा है वो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगी। अब हम यहाँ से बैक चलते हैं और बैक चल के देखते हैं कि हमारी भाषा है वो चेंज हुई है या नहीं। अब देखिए यहाँ पर भाषा है वो अपने को इंग्लिश ही दिखा रहा है। तो अपने को क्या करना है, यहाँ से एक बार इसको वापस बंद कर देना है। इस टैब को हम बंद कर देंगे और फिर यहाँ से इस लिंक के ऊपर फिर से क्लिक करेंगे, और जैसे ही क्लिक करते हैं ये लिंक अपने सामने ओपन हो जाता है और अपनी भाषा है यहाँ देखिए नीचे प्रोसेसिंग चल रही है और इंग्लिश से हिंदी में चेंज हो जाती है। और इस प्रकार हम अब इसको आसानी से पूरे फॉर्म को भर सकते हैं।
तो चलिए साथियों, अब हम देखते हैं फॉर्म के अंदर हमें कौन कौन सी जानकारियां हैं वो फिल करनी है। बिंदुवार हम प्रत्येक जानकारी की चर्चा करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें तो ऊपर कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें अपने को बताई गई हैं, जिसके अनुसार अपने को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल करने का, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करना है। और अगर हमें कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो इसके भीतर कुछ निर्देश दिए गए हैं, उनका उपयोग करने के लिए भी कहा गया है। अपने को शब्द सीमा के भीतर कुछ लंबे टेक्स्ट वाले जो आंसर हैं वो भी देने हैं। अगर हम एक बार में ये फॉर्म पूरा नहीं कर पाते हैं तो हम इसे ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं और फॉर्म भरने के बाद इसको सबमिट कर सकते हैं। इस प्रकार के अपने ये कुछ निर्देश इसमें दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर अपन देखें तो अपनी मेल आईडी है वो दिखा रहा है। यहाँ पर आप किसी दूसरी मेल आईडी से अगर ये सबमिट करना चाहते हैं फॉर्म तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर खाता स्विच करें का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके नीचे अपनी कुछ नॉर्मल जो जानकारियाँ हैं वो भरनी है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपना ईमेल आईडी है वो अपने को एंटर करना है। उसके बाद नेम ऑफ टीचर, कुछ नॉर्मल जो जानकारियां हैं अपनी वो यहाँ पर भरनी है। फिर आता है जेंडर, यहाँ अपने को मेल या फीमेल में से कोई भी एक है वो सिलेक्ट करना है। दोस्तों इसको हम इंग्लिश में भी भर सकते हैं और हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए देखो मैंने पहले आपको प्रोसेस बताई, और जैसे ही इसको हम नीचे स्क्रॉल करते हैं यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा हुआ आ रहा है। अपने को अगर कोई इंस्ट्रक्शन है वो समझ में नहीं आता है तो हम यहाँ हिंदी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इंस्ट्रक्शन है वो हिंदी में हो जाएंगे, और जब इंग्लिश में क्लिक करेंगे तो इंग्लिश के अंदर ये अपने पास है ओपन हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम भाषा है वो जैसी मर्जी हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे देखिए आपको दिखाई दे रहा है मोबाइल नंबर। यहाँ पर अपने को मोबाइल नंबर है वो फिल करने हैं। फिर अपने को मेल आईडी फिल करना है, और उसके बाद में स्कूल का नेम है वो भी मैन्युअली फिल करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको जो स्टार के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं ये अपने को फिल करने अनिवार्य हैं। बाकी जो है वो अपने को अधिकतम क्वेश्चन करने का प्रयास करना है। आगे फिर आता है अपने फुल पोस्टल एड्रेस ऑफ द स्कूल, स्कूल का पूरा जो पता है वो अपने को यहाँ पर लिखना है। फिर आता है स्कूल यूडाइस कोड, तो यहाँ पर अपने को स्कूल यूडाइस कोड भरना है। फिर विलेज और वार्ड का नेम भरना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको ब्लॉक नेम भरना है। और फिर आता है अपने डिस्ट्रिक्ट नेम, यहाँ से हम ज़िले का जो नाम है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी अपना ज़िला है वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आता है पिन कोड। दोस्तों यहाँ पर मैं भर इसलिए नहीं रहा हूँ ताकि वीडियो है वो ज़्यादा लंबा ना हो, आपको सभी चीज़ें हैं वो समझ में भी आ जाएं और टाइम भी ज़्यादा ना लगे। फिर आता है नीचे नेम ऑफ स्टेट, और जो अपने यूटी हैं उनके नाम हैं अपने को यहाँ से सिलेक्ट करने हैं। जो भी केंद्र शासित प्रदेश या स्टेट अपना है वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ टीचर, रेगुलर है या कॉन्ट्रेक्चुअल है, संविदाकर्मी है या रेगुलर टीचर है वो अपने को यहाँ पर फिल करना है। फिर आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ अपने को टीचर की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद नीचे आता है दोस्तों सोशल ग्रुप, जो भी अपना ग्रुप है वो यहाँ से अपने को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आता है अदर सोशल ग्रुप, अगर ऊपर जो ग्रुप दिए हुए हैं उनके अलावा आप किसी अन्य कैटेगरी में आते हैं तो अपने को यहाँ पर मैन्युअली भरना पड़ेगा। उसके बाद आता है टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस इन ईयर्स, टोटल विद्यालय के अंदर पढ़ाते हुए या टोटल जो आपकी सर्विस है वो कितने साल की है, कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है वो अपने को यहाँ पर देना है। उसके बाद आता है टोटल वर्किंग ईयर्स इन करंट स्कूल, वर्तमान में जहाँ पर आप पोस्टेड हैं वहाँ पर आपको कितना समय हो चुका है, कितने दिनों से आप पदस्थापित हैं वो टाइम अपने को यहाँ पर भरना है। उसके बाद आता है नंबर ऑफ वर्किंग डे ड्यूरिंग द करंट एकेडमिक ईयर, यानी इस साल 2021-22 का जो स्तर है उसके अंदर टोटल वर्किंग डे अपने कितने हैं वो यहाँ पर अपने को मैन्युअली फिल करने हैं। उसके बाद आता है लोएस्ट क्लास इन स्कूल, यहाँ से अपने को जो भी अपने स्कूल की निम्नतम कक्षा है वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद नीचे देखिए आप हाईएस्ट क्लास इन द स्कूल, जो अपने उच्चतम कक्षा है विद्यालय की वो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आता है टाइप ऑफ स्कूल, अब जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं अपने सामने बॉयज़ गर्ल्स और को एजुकेशन का ऑप्शन आता है, इनमें जो भी अपना है वो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आता है शिफ्ट इन स्कूल, अगर विद्यालय एक शिफ्ट में लगता है तो यहाँ पर नो आएगा, और यदि विद्यालय एक से ज़्यादा शिफ्टों में संचालित हो रहा है तो यहाँ पर यस आ जाएगा। उसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ स्कूल, यहाँ पर देखिए जैसे ही क्लिक करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एडेड, सोशल वेलफेयर, लोकल बॉडी, जो भी आपका डिपार्टमेंट है वो यहाँ आ जाएगा। ज़्यादातर यहाँ पर अपने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ही आएगा। उसके बाद आता है स्कूल लोकेशन, रूरल है या अर्बन है वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आता है ईयर ऑफ
एस्टेब्लिशमेंट यानी यहाँ पर अपने स्थापना का वर्ष है विद्यालय का, वो मैन्युअली भरना है। उसके बाद आता है व्हेन डज द एकेडमिक सेशन स्टार्ट, जो एकेडमिक सेशन है वो अपना कौन से महीने से शुरू हुआ है वो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ अपना जुलाई महीने से शुरू हुआ है तो जुलाई आ जाएगा। उसके बाद आता है दोस्तों हाउ मैनी डेज इन द लास्ट एकेडमिक सेशन 2020-21 यू डिडंट टीच एट ऑल ड्यू टू सच रीजन्स एज गिवन बिलो, बेस दिस इंफॉर्मेशन ऑन द स्कूल रिकॉर्ड लॉग बुक। आपको विद्यालय का जो अपना रजिस्टर है जहाँ हम सिग्नेचर करते हैं या अपना जो रिकॉर्ड है उसमें से देख करके ये अपने को सूचना है वो फिल करनी है। और आपको इसके अंदर किस कारण से आप विद्यालय के अंदर रियल में टीचिंग नहीं करवा पाए लास्ट एकेडमिक सेशन जो था अपना 2020-21, उसके अंदर उन दिनों की संख्या आपको यहाँ पर अलग अलग भरनी है। आप छुट्टी पर कितने दिन रहे, CL या PL जो भी है। उसके बाद में नीचे देखो यहाँ पर अपने बीइंग ऑन लीव, छुट्टी पर कितने दिन रहे। उसके बाद आता है बीइंग ऑन ऑफिशियल ड्यूटी नॉट रिलेटेड टू एजुकेशन, यानी आप शिक्षा के अलावा अन्य किसी ऑफिशियल ड्यूटी पर रहे हैं जैसे इलेक्शन वर्क, सेंसस वर्क, हेल्थ एक्टिविटीज़ या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटीज़। इनमें से किसी भी एक्टिविटी में आप अगर डेप्यूट रहे हैं या अन्य ऑफिस में रहे हैं तो वो अपने को यहाँ पर दिनों की संख्या भरनी है। उसके बाद आता है अटेंडिंग ट्रेनिंग और मीटिंग्स रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, स्कूल से रिलेटेड कोई भी ट्रेनिंग और मीटिंग में आप यदि गए हैं तो उसकी संख्या अपने को यहाँ पर भरनी है। उसके बाद आता है बीइंग ऑन अदर ड्यूटीज़ रिलेटेड टू एजुकेशन, यानी शिक्षा से संबंधित अदर आपने अगर कोई ड्यूटी की है तो वो जो दिनों की संख्या है, जितने दिन आपने ड्यूटी की है वो अपने को यहाँ पर फिल करनी है। यहाँ पर कुछ ड्यूटीज़ दी हुई हैं जैसे इनरोलमेंट ड्राइव यानी नामांकन के लिए आप गए हैं, चाइल्ड सेंसस बच्चों की काउंटिंग के लिए, टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, एडमिशन रिलेटेड वर्क है, MDM रिलेटेड वर्क है। किसी भी कार्य में आप शिक्षण कार्य नहीं करवा पाए हैं इन कार्यों की वजह से तो उसकी दिनों की संख्या आप यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद आता है बीइंग बिजी विद अदर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क विद इन स्कूल, यानी आप जो शैक्षिक कार्य है उसके अलावा स्कूल से रिलेटेड किसी भी प्रशासनिक कार्य के लिए विद्यालय में शिक्षण कार्य नहीं करवा पाए हैं तो वो अपने को यहाँ पर भरना है। उसके बाद आता है ऑन ए टिपिकल डे हाउ मच ऑफ एवरेज टाइम डू यू स्पेंड ऑन द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, यानी एक दिन में आप कितना टाइम है वो नीचे जो दी गई एक्टिविटी है उनके अंदर व्यतीत करते हैं, उनके अंदर स्पेंड करते हैं। जैसे पहला है एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग, आप कक्षा में पढ़ाने में कितना समय व्यतीत करते हैं वो यहाँ पर अपने को फिल करना है, मैन्युअली भरा जाएगा। फिर आता है लेसन प्लानिंग में आप कितना टाइम लेते हैं। फिर आता है इवेलुएटिंग आंसर स्क्रिप्ट्स, यानी आप आंसर पुस्तिका जो है अपने बच्चों की उसको इवेलुएट करने के लिए मूल्यांकन में आप कितना टाइम है वो लेते हैं। उसके बाद है रेमेडियल टीचिंग ऑफ वीक स्टूडेंट्स, कमज़ोर बच्चों के रेमेडियल जो उपचारात्मक शिक्षण है उसके लिए आप कितना समय लेते हैं। उसके बाद आता है गिविंग एंड करेक्टिंग होमवर्क, यानी आप जो होमवर्क देते हैं उसमें और उसको होमवर्क को चेक करने में और बच्चों को सुधार कार्य करवाने में कितना समय आप लेते हैं वो अपने को यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आता है दोस्तों प्रोवाइडिंग डाटा एंड अदर इंफॉर्मेशन बीइंग ए रेयर एक्टिविटी गिव एवरेज टाइम स्पेंड, यानी ऊपर जो भी गतिविधियां हैं उसके अलावा आप किसी अन्य गतिविधि में अगर समय व्यतीत करते हैं तो वो अपने को यहाँ पर देना है। उसके बाद आता है मिड डे मील डिस्ट्रीब्यूशन, मिड डे मील के संबंधित कार्य है उसमें आप कितना समय व्यतीत करते हैं। फिर दोस्तों कुछ बिंदु अपने को दिए हुए हैं और इनमें अपने को ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, यानी यहाँ पर जो बिंदु दिए हुए हैं हाउ डिड द फैक्टर्स लिस्टेड बिलो अफेक्ट योर डे टू डे टीचिंग इन दिस करंट एकेडमिक सेशन, यानी इस सेशन के अंदर आपका जो टीचिंग का कार्य है वो किस कारण से बाधित हुआ है या जो फैक्टर हैं वो प्रभावित करते हैं आपके शिक्षण कार्य को, वो इसके अंदर अपने को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन अपने को मिलेंगे, टू ए लार्ज एक्सटेंट, टू सम एक्सटेंट, नॉट मच, नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ इसका मतलब है पहले का मतलब है बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, दूसरा है कुछ प्रभावित करते हैं, तीसरा कुछ ज़्यादा नहीं, और लास्ट है अपने पास एप्लीकेबल नहीं है यानी NA, अपने को कुछ भी प्रभाव उसका नहीं पड़ता। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन अपने को दे रखे हैं, कुछ बिंदु दिए हुए हैं, इनके बारे में अपने को ये आगे जो ऑप्शन हैं ये सिलेक्ट करने हैं। हैविंग टू टीच मोर देन 1 क्लास एट ए टाइम, यानी एक ही समय में आप एक से ज़्यादा कक्षाओं को यदि अध्यापन कार्य करवा रहे हैं तो वो अगर प्रभावित करता है तो अपने को आगे जो ऑप्शन है उनमें से सिलेक्ट करना है। उसके बाद दूसरा है इनसफिशिएंट स्पेस इन द क्लासरूम, क्लासरूम में
जो स्थान है उसकी कमी है, बच्चे ज़्यादा हैं, जो कमरा है अपना वो छोटा है, इस प्रकार की कंडीशन है, तो इसमें सेलेक्ट करना है अपने को। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टूडेंट्स स्टडीज़ अमंग चिल्ड्रेन, यानी कि बच्चों में शिक्षा की जो रुचि है वो आपको किस प्रकार से प्रभावित करती है। लैक ऑफ मोटिवेशन इंटरेस्ट अमंग पेरेंट्स, अभिभावकों के अंदर जो मोटिवेशन और इंटरेस्ट है पढ़ाई के प्रति उसकी कमी है, वो आपको किस प्रकार से प्रभावित करती है। उसके बाद लार्ज क्लासेस, यानी अगर कक्षा बड़ी है, बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो वो आपको किस प्रकार से प्रभावित करती है। फिर आता है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लर्निंग मटेरियल, लर्निंग मटेरियल की आपके पास कमी है, उसका यदि आपको प्रभाव पड़ता है शिक्षण कार्य के ऊपर तो वो अपने को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इर्रेगुलर अटेंडेंस ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों की जो रेगुलरिटी है वो नहीं है। डिले इन रिसीविंग टेक्स्ट बुक्स है, अगर आपको किताबें हैं वो देरी से मिली हैं, उसका यदि इफेक्ट हुआ है तो अपने को सिलेक्ट करना है। उसके बाद टू मच इन सर्विस ट्रेनिंग, यानी ट्रेनिंग के अंदर आपका ज़्यादा समय व्यतीत हो रहा है तो वो आपको किस प्रकार से प्रभावित करता है। उसके बाद असाइनमेंट ऑफ नॉन टीचिंग वर्क, यानी नॉन टीचिंग कार्य हैं उसमें आपका ज़्यादा समय यदि व्यतीत हो रहा है तो वो आपको किस प्रकार से प्रभावित करता है। और इसके अलावा और कोई रीज़न है तो आप इसमें नीचे वाला जो लास्ट है एनी अदर ऑप्शन, इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यदि आप एनी अदर में कोई ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर वो आपको रीजन है वो देना पड़ेगा। नीचे एनी अदर प्लीज स्पेसिफाई हेयर, यहाँ पर आपको जो भी रीजन है अन्य वो यहाँ पर लिख दें। उसके बाद आता है दोस्तों हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ पीयर ट्यूटरिंग बडी ग्रुप से बीन इंट्रोड्यूस्ड इन योर क्लासरूम, यानी आपके कक्षा के अंदर बच्चे हैं वो सामूहिक शिक्षण या समूह के अंदर शिक्षण, आपसी सहयोग से शिक्षण करते हैं या नहीं, ये अपने को सिलेक्ट करना है। और अगर करते हैं तो अपने को नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। डिड यू फाइंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पीयर ट्यूटरिंग बडी ग्रुप्स इफेक्टिव, क्या आप इस तरीके को प्रभावी मानते हैं, तो यहाँ पर यस या नो आ जाएगा। और अगर हम यस करते हैं तो इफ़ यस प्लीज स्पेसिफाई, तो उसके बारे में किस प्रकार से ये प्रभावी है शिक्षण कार्य को अच्छे से करवाने के लिए, तो वो अपने को यहाँ पर मैन्युअली भरना पड़ेगा। उसके बाद आता है वेदर यू हैव अंडरगोइंग ट्रेनिंग अंडर निष्ठा प्रोग्राम, क्या आप निष्ठा प्रोग्राम के अंतर्गत ट्रेनिंग कर रहे हैं, यदि कर रहे हैं तो कौन से लेवल के अंतर्गत कर रहे हैं, एलिमेंट्री लेवल या सेकेंडरी लेवल, दोनों में से अपने को कोई भी सिलेक्ट करना है। एलिमेंट्री में है तो आप एलिमेंट्री वाले में यस करेंगे और सेकेंडरी लेवल में है तो सेकेंडरी लेवल वाले में यस कर देंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो नो आ जाएगा। उसके बाद आता है डिड यू ऑर्गेनाइज को-करिकुलर एक्टिविटीज़ फॉर योर स्टूडेंट्स दिस ईयर, इस साल में आपने सह शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन यदि किया है तो इसके अंदर यस आ जाएगा, नहीं किया है तो नो आ जाएगा। उसके बाद आता है इफ़ यस, अगर आपने सह शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन किया है, मेंशन द एवरेज नंबर ऑफ आवर्स डिवोटेड पर डे ऑन द फॉलोइंग एक्टिविटीज़, यानी प्रत्येक दिन आपने निम्न जो गतिविधियां हैं इनमें से कौन सी गतिविधि में कितना समय व्यतीत किया है, कितना समय आपने दिया है, वो अपने को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे पहला है कल्चरल प्रोग्राम एक्टिविटीज़, उसके बाद आता है गेम्स स्पोर्ट्स, फिर आता है आर्ट एंड क्राफ्ट, फिर आता है म्यूजिक डांस ड्रामा लाइब्रेरी योगा मेडिटेशन। इस प्रकार से ये जो एक्टिविटी हैं इनमें से हमने कौन कौन सी एक्टिविटी है वो आयोजित की है और उसमें कितना समय दिया है वो अपने को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों अपने को सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अपने सबमिट करेंगे, जैसे ही सबमिट करेंगे अपना फॉर्म है वो फिल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें ताकि मेरे नवीनतम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।